नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। चौथी लिस्ट में बीजेपी ने 57 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश बीजेपी की एक और लिस्ट जारी कर दी है। तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की एक और लिस्ट बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने भी तैयारियों का ऐलान कर दिया है और साथ ही अब बीजेपी की चौथी लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नामों का बीजेपी की ओर से ऐलान कर दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ने जा रही है और साथ ही आपको बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। तो 57 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश में जारी कर दी गई है। तो चौथे लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। 3 लिस्टें पहले ही बीजेपी की ओर से आ चुकी है और अब चौथी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की ओर से चौथी लिस्ट जारी कर दी है। तो लिस्ट का काफी इंतजार था बीजेपी के उम्मीदवारों को, चौथी लिस्ट का, जो कि अब बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश में जारी कर दी गई है। तो चुनाव आयोग की ओर से भी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ही आपको बताते चले कि अब राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से चुनावी राज्यों में देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें 57 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे। आपको बता दें कि वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की एक और बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, चौथी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा का भी क्लियर हो गया कि कौन सी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो अकेले मध्य प्रदेश में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हुई है और करीब 57 ऐसे प्रत्याशी है जिनके नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार मुहर लगा दी, क्योंकि आज भी तारीखों का भी ऐलान कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से किया गया था। इसके साथ ही आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी तमाम जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से जारी की गई है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो करीब 64 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम जो मुहर है वो कहीं ना कहीं लगाई है। इसके साथ ही राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में करीब 41 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंतिम मुहर जो है वो कहीं ना कहीं लगा दी है। आपने देखा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है और खासतौर पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा होती है। और आज की अगर हम बात करें राजस्थान की तो सबसे बड़ा जो नाम है इसमें वो राज्यवर्धन सिंह राठौर, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने सीधे तौर पर पहले भी बताया था कि तमाम जो सांसद हैं उनको मध्य प्रदेश की तर्ज पर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी इस तरीके के जो बड़े चेहरे हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसमें दिया कुमारी की बात करें जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है राजस्थान से। और राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करें उनको, वो भी सांसद हैं और उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगर हम दिया कुमारी की बात करें तो विद्याधर नगर से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम और भी नामों की बात करें तो जिसमें चतुर्थ गौतम की बात करें वो केसरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो नाम है राजस्थान के उनको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया गया है। करीब राजस्थान की बात करें तो 41 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी। पीयूष, अगर मध्य प्रदेश की बात करें पीयूष, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 57 लिस्ट तो जारी हुई है, वहीं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें हम तो बुधनी से वो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले संशय लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी जो अब स्थिति थी वो भी अब साफ हो गई है। बिल्कुल, अगर हम आपको बताएं तो चूंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 57 ऐसे नाम हैं उम्मीदवारों के जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाया है। और इन नामों में सबसे बड़ा जो नाम है
वो नरोत्तम मिश्रा का है, जो कि दतिया से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह की बात करें, वो भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि खुरई से वो चुनाव लड़ेंगे। राहुल सिंह लोधी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भरोसा जताया है। मनीषा सिंह की बात करें, इन पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरोसा जताया गया है। तमाम ऐसे नाम है, चाहे सुनील कुमार तिवारी की बात करें, प्रभुराम चौधरी की बात करें, ऐसे तमाम जो नाम है उन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो नाम है शिवराज सिंह चौहान का 40वें नंबर पर चालीसवें नंबर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम है और कहीं ना कहीं बुधनी से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अभी तक संशय यही बना हुआ था, जब से आपने देखा कि मध्य प्रदेश की पहली जब सूची आई और जिस तरीके से तमाम ऐसे चेहरे, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें या नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, ये तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है और तमाम सांसदों को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे में उस दौरान कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद शिवराज सिंह चौहान को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। हालांकि बीजेपी इस तरीके की गलती कभी भी नहीं करती, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी पर हमलावर हो जाता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इस काबिल भी नहीं है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ सके। लेकिन बीजेपी की दूसरी, अगर हम बात करें बीजेपी जो अभी जो लिस्ट बीजेपी ने जारी किया है, इसमें सीधे तौर पे शिवराज सिंह चौहान का नाम है, यानी कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात से सीधे तौर पे विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक जवाब मिलेगा कि हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो सांसद है, हम किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ा सकते हैं। ये बीजेपी की रणनीति में है और बीजेपी ने इस बात को सीधे तौर पे स्पष्ट कर दिया है। तो फिलहाल तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी और आपने देखा कि हाल ही में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें खासतौर पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा हुई थी और कई ऐसे जो सीट्स हैं जिन पर 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। जब कोर ग्रुप की बैठक उसी दिन करीब 2 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होती है और उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और आखिरकार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर कहीं ना कहीं मुहर लग जाता है। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, इन राज्यों के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी जाए ताकि उम्मीदवारों को लंबा जो समय है वो मिल जाए चुनाव प्रचार के लिए। क्योंकि कई मौकों पर आपने देखा कि अचानक से बीजेपी जो है कई उम्मीदवारों को कुछ दिन पहले ही कहीं ना कहीं उनके नाम पर मुहर लगाती है। ऐसे में उम्मीदवार जब चुनाव हार जाता है तो वो आरोप लगाता है कि बीजेपी ने हमको बड़ा लेट ही कहीं ना कहीं हमें टिकट दिया है, इस वजह से मैं चुनाव की तैयारी नहीं कर पाया।